हम पूरे डिप्लोमा कोर्स के दौरान 11 सिस्टम को पढ़ते हैं और यही 11 सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं। मैंने कई बार बोला है और बार बार बोला है कि हमारी पूरी बॉडी 11 प्रकार के सिस्टम से चलती है, जिनमें से हमने अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। दूसरा फिर हमने किडनी का सिस्टम, इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, इसके फंक्शंस को देखा कि कैसे काम करती है किडनी और कौन कौन सी बीमारियां इसके दौरान आ सकती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का सिस्टम है हमारा, लंग्स कैसे काम करता है, कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ जाती है। इसके बाद हमने देखा एंडोक्राइन सिस्टम को कि कैसे हमारे हार्मोन्स काम करते हैं, कैसे ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर कर ब्लड में छोड़ती हैं और ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में उनके द्वारा काम किया जाता है। कैसे ग्रोथ हार्मोन हालांकि एंटेरियर और पिट्यूटरी के द्वारा बनता है लेकिन पूरी बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो ये सब हमने पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम में। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ने हमने देखा कि पूरी बॉडी के अंदर कैसे सर्कुलेशन घूमता है, कैसे अरोटा के द्वारा ब्लड निकलकर इंफीरियर आर्टरी और सुपीरियर आर्टरी के द्वारा पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, जिसमें हेपेटिक आर्टरीज आपने देखी, सिप्स का रोल देखा, रेनल आर्टरी का रोल देखा और पल्मोनरी आर्टरी का भी रोल देखा। तो और हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसकी लपधप की आवाज होती है, क्या वजह होती है, कितने चैम्बर्स होते हैं, इन सब की जानकारी हमने हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखी। फिर उसके बाद हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ब्लड के 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, इनका अपना अपना क्या रोल होता है, इनके अंदर कौन कौन सी सेल होती हैं, उन सेल के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है या उनके कम होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नर्वस सिस्टम सबसे लंबा चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर, जिसमें हमने CNS, PNS, ANS के बारे में सीखा था कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम, कितनी हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां कहाँ होती हैं, उनका लगभग का नाम क्या होता है, उनकी जॉइंट्स कैसी होती है, वो दिखती कैसी है, इस तरीके से हमने एक स्केलेटल के ऊपर स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानकारी ली। लिम्फेटिक सिस्टम को हमने अलग अलग जगहों पे पढ़ा, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ते समय हमने थाइमस के बारे में पढ़ा था जो कि लिम्फेटिक ग्लैंड का एक पार्ट है। ब्लड का चैप्टर पढ़ते समय स्प्लीन के बारे में देखा था जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है। लिम्फेटिक सिस्टम का भाग का मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। हम छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, आर्मपिट में ग्लैंड्स हैं, हमारे ग्रोइन के एरिया में ग्लैंड्स हैं, इनको हम स्टिमुलेट करते हैं क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम के भाग हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि ये टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट बनाते होंगे, है ना। टी लिम्फोसाइट थाइमस के वाले हैं, बी लिम्फोसाइट हमारे बाकी के लिम्फ नोड से बनने वाले हैं और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर काम करते हैं। इसके लिए एक हमारा पूरा फॉर्मूला है जिसको हम वायरल का फॉर्मूला कहते हैं और उसमें हर वो पॉइंट को हम देते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से में आता है। इसके बाद हमने सेल प्लस टिश्यूज प्लस ऑर्गन्स क्या होते हैं ये सिस्टम को समझा, क्योंकि सिस्टम हमारा सेल टिश्यूज ऑर्गन से बनता है, इनके बारे में जाना। और साथ में हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके हम द्वारा हम चीज़ों का एहसास करते हैं। कैसे करते हैं? महसूस कर कर कुछ चीज़ों का एहसास करते हैं, कुछ चीज़ों को हम देख कर करते हैं, कुछ चीज़ों को छू कर करते हैं, कुछ चीज़ों को सूंघ कर एहसास करते हैं। तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। आंखें हमारे को देख कर किसी भी चीज़ का एहसास कराती है। हम कोई चीज़ देखते हैं, हम खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को देखकर, तो वो हमारे देखने का एहसास है। हम किसी चीज़ को छू कर महसूस करते हैं कि वो कैसी है, तो छू कर हमारी चीज़ों को हमें स्पर्श से पता चलता है किसी चीज़ का एहसास में। कुछ चीज़ों को हम क्या करते हैं? सूंघ कर भी पता लगाते हैं। बहुत सारी स्मेल है जिसको हम सूंघते हैं, पता चलता है कि भाई क्या चीज़ है, अच्छी है बुरी है। तो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। और चौथी क्या होती है? हमारे टेस्ट वर्ड्स का, है ना, कि हम टेस्ट से पता लगाते हैं किसी भी चीज़ को, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, कैसी है ना। और 5वां हम सुनकर पता लगाते हैं। कोई चीज़ हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम कहते हैं ना कि मैंने सुना था और उसने ये कहा, यानी कि हम सुनकर भी चीज़ों का ज्ञान लेते हैं। तो सुनकर, देखकर, टेस्ट से, स्पर्श से, गंध से हम चीज़ों को गेन करते हैं, नॉलेज लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनको 5 इंद्रियां यानी
5 इंद्रिय बोलते हैं जिन इंद्रियों के द्वारा हम अपनी चीजों को एहसास करते हैं। तो ये भी हमारा एक सिस्टम के अंदर सेल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग बताया कि अगर हमारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो ऑप्टिक नर्व की समस्या हो सकती है, कान हमारे काम नहीं कर रहे हैं तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व की समस्या होती है, हमारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं यानी कि टेस्ट की समस्या हो सकती है ना। अगर मेरे को पता यहाँ पर टच करने से पता नहीं चल रहा है यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम हर चीज का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये है तो 5 इंद्रियां हमारी, इन 5 इंद्रियों को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहली इंद्री कौन सी? हमारी देखने की, यानी कि आंखों की समस्या कोई है हम उसका इलाज कर सकते हैं। दूसरी इंद्री कौन सी? सुनने की, हम सुनने में कोई समस्या है तो हम कानों का इलाज कर सकते हैं। तीसरी हमारी टेस्ट की, है ना, तो टेस्ट अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका तो हम उस टेस्ट को वापस ला सकते हैं। चौथी आपकी किसकी? स्मेल की, है ना, तो अगर आपकी स्मेल काम नहीं कर रही है यानी कि ठीक से स्मेल नहीं आ रही है तो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व काम नहीं कर रही है तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। और 5वां हमारा टच, जिसको हम सेंसरी बोलते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सेंसर नहीं हो रहे हैं, तो चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, चाहे MND हो, चाहे आपका DND हो, ये अलग अलग बीमारियों पर भी हम काम करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों पर भी न्यूरोथेरेपी काम करती है। लास्ट अब हमारा बचता है 11वां सिस्टम, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम के खत्म होते ही आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव, जिसको हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं, प्रजनन तंत्र का मतलब है कि हम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे पहुंचते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे हमारी आबादी बढ़ती है। आज देश भर में 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वो कैसे बढ़ी है, और इसके लिए 2 लोगों का होना आवश्यक होता है, एक मेल का एक फीमेल का। ये मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो फिर एक नई संतति का, नई जनरेशन का, नए बच्चे का, नए चाइल्ड का जन्म होता है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, मेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, फीमेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन से ऑर्गन्स जिम्मेदार होते हैं, उन ऑर्गन्स की भूमिका क्या होती है, कहाँ बीमारी आ सकती है, इन सब चीजों के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और अगर ये ठीक से काम ना करे तो इम्पोटेंसी, जिसको आम भाषा में बांझपन कहा जाता है, या प्रजनन क्षमता जो कमजोर हो जाती है, उन सब की चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़कर इसको कंप्लीट करेंगे। तो 11 सिस्टम हमारी बॉडी को चलाते हैं। धीरे धीरे कर हमने 11 सिस्टम के बारे में न्यूरोथेरेपी के इस कोर्सेज में जितनी जरूरत है, जितने फंक्शन है, वो हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई डीप स्टडी हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें उनके ऑर्गन्स के फंक्शन और उनकी ब्लड सप्लाई का पता होना चाहिए कि कैसे हम उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, कौन से ऑर्गन्स, कौन से हार्मोन्स उनके लिए जिम्मेदार हैं, और हम उस पर काम करेंगे अगर उसमें कोई भी खराबी आ रही है तो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट 11 सिस्टम हो जाते हैं।